न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? जो है जुमलेबाजी करने में मैं मोदी जी को नंबर 1 घोषित करता हूं। बहुत अच्छी जुमलेबाजी करते हैं, पर जमीन पे क्या हकीकत है वो आम आदमी से पूछिए। जो 70 रुपए की दाल खाता था और ये लोग नारे लगाते थे, आज वो दाल कितने की बिक रही है। और इनका एजेंडा क्या है कि लव जिहाद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जुमलेबाजी से अब इस देश को छुटकारा मिलना चाहिए। व्यापम जैसा इतना बड़ा घोटाला हो, सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई की इंक्वायरी करनी पड़े। विजय माल्या नाक के नीचे से चले जाए सीबीआई, उनके लिए रिकॉर्ड नोटिस लगा के रखिए। नाक के नीचे से 9,000 करोड़ लेकर रफू चक्कर हो गए। ललित मोदी कभी वसुंधरा के बेटे को पैसे देते, कभी सुषमा जी की बेटी को पैसा देते, एक भी इंक्वायरी नहीं हुई। तो मुझे लगता है इससे ईमानदार सरकार तो मैंने ढूंढने पर नहीं मिलेगी। कल उनके महाराष्ट्र के मंत्री दाऊद इब्राहिम की रिश्तेदार की शादी में थे, कभी उनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध निकलते हैं। असम में उनके जो नेता है उनके आतंकवादियों से संबंध निकलते हैं। नोटबंदी के बाद आतंकवाद तो खत्म होने वाला था ना, तो पाकिस्तान के हमले क्यों जारी है, सुकमा में हमला क्यों जारी है। ये सारी बातें जुमलेबाजी करना बहुत आसान है। आम उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था।